गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए अब आगे बात करते हैं मोनोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। तो मोनोनोमियल क्या होता है, पढ़ते हैं। एन एक्सप्रेशन विथ ओनली वन टर्म इज कॉल्ड मोनोनोमियल। मतलब द वर्ड ओनली वन टर्म, मतलब सिर्फ एक टर्म हो तो इसको क्या बोलेंगे, मोनोनोमियल। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बोले 7 तो एक ही टर्म है, 7xy एक ही टर्म है, -5m एक ही टर्म है, 3z² एक ही टर्म है, 4 एक ही टर्म है। जैसे अगर बोले -5m, ठीक है, 3z², ये तो एक ही टर्म है। दो टर्म तो ऐसे लिखते हैं ना, 2xy+1, तो यहाँ एक टर्म ये, एक टर्म ये, ठीक है। तो ये यहाँ एक ही टर्म है तो मोनोनोमियल, ये एक ही टर्म है, ये एक ही टर्म है तो मोनोनोमियल, ये एक ही टर्म है तो मोनोनोमियल, ये एक ही टर्म है तो मोनोनोमियल। यहाँ तक समझ में आ गया, 7xy है। खैर इतनी बात समझ में आ गई, चलिए आगे बात करते हैं। मोनोनोमियल समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं। बाइनोमियल ऑफ कोर्स जहाँ दो टर्म होंगे उसको बाइनोमियल बोलेंगे। तो क्या बोला है, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स टू अनलाइक टर्म। देखो द वर्ड अनलाइक इज इम्पॉर्टेंट, टू अनलाइक टर्म इज कॉल्ड बाइनोमियल। तो x प्लस वाई ये दो अनलाइक टर्म है, दोनों लाइक टर्म नहीं है, x और y, तो ये तुम्हारे मोनो बाइनोमियल हो गए। लेकिन अगर लिखा हो 5x प्लस 3y और प्लस 5x, थोड़ा सा अच्छे से लिखते हैं ना एग्जाम्पल, -7x, तो ये बाइनोमियल नहीं है, क्योंकि यहाँ ये भी और ये भी, इन दोनों को देख के लगा क्या, ये लाइक टर्म है, क्योंकि यहाँ अलजेब्रिक टर्म्स क्या है, सेम है, अलजेब्रिक कोफिशिएंट क्या है, सेम है। तो ये लाइक टर्म हो गए, और लाइक टर्म हो गए तो फिर ये बाइनोमियल नहीं हुआ, ये मोनोनोमियल ही हुआ, मोनोनोमियल ही हुआ। बाइनोमियल के लिए दो अनलाइक टर्म होने चाहिए, तो ये दो अनलाइक टर्म है तो बाइनोमियल हो गया। जैसे m-5 तो ये बाइनोमियल है। जैसे mn+4m तो ये भी बाइनोमियल है। जैसे a² - b² तो दोनों अनलाइक टर्म है, तो ऑफ कोर्स बाइनोमियल हो जाएगा। द एक्सप्रेशन 10pq, अगर हम बोलें 10pq तो ये मोनोनोमियल है, ना कि बाइनोमियल। दिस वन इज मोनोनोमियल और दिस वन इज बाइनोमियल, ठीक है। अब जैसे a+b+5 और इसको भी बाइनोमियल नहीं, क्योंकि इसमें 3 टर्म है, 1 2 3, इज नॉट इन बाइनोमियल, इट कंटेन्स 3 टर्म, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं, एन एक्सप्रेशन विच कंटेन्स 3 टर्म इज कॉल्ड ट्राइनोमियल। तो 3 टर्म जैसे x + y + 7, ये क्या है आपका, ट्राइनोमियल है, 3 टर्म है। और 3 टर्म होने चाहिए कैसे, 3 डिफरेंट टर्म होने चाहिए, 3 अनलाइक टर्म होने चाहिए, तब ट्राइनोमियल बोले जाएंगे। जैसे ab + a + b, तो ये भी अलग है, ये भी अलग है, सबका अलजेब्रिक कोफिशिएंट अलग अलग है, तो इसलिए सब तीनों क्या अनलाइक टर्म बोले जाएंगे, और तीनों लाइक टर्म, तो ये ट्राइनोमियल, ठीक है। जैसे 3x² - 5x + 2, इसका x² है, इसका x है, तो कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये ट्राइनोमियल। 3 टर्म है तो इसके ट्राइनोमियल। जैसे ab + a + a + 5, अब देखो ये कहने को दो है, लेकिन ये एक्चुअली एक ही टर्म है, क्योंकि दोनों लाइक टर्म है, लाइक टर्म है, तो ये भी एक ये और ये ट्राइनोमियल हो गया। तो जैसे 5x + y + 5x, अब इसमें देखिए 5x और x ये दोनों लाइक टर्म है, तो दिस इज नॉट ए ट्राइनोमियल एज x एंड 5x आर लाइक टर्म्स। समझ में आ गया। अच्छा, पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल होता है, क्या होता है पॉलिनोमियल,
In general, an expression with one or more terms is called polynomial. Thus, mononomial, binomial and trinomial or are polynomial. वन या वन से ज़्यादा सबको polynomial बोल देंगे। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कुछ एग्जांपल्स में क्या है, स्टेट विथ रीजन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ टर्म्स आर लाइक टर्म एंड विच आर अनलाइक टर्म। जैसे 7x एंड 12y, तो ये दोनों लाइक टर्म नहीं, क्योंकि अलजेब्रिक कोफिशिएंट अलग अलग है, तो अनलाइक टर्म है। जैसे जैसे 15x और -21x, अलजेब्रिक कोफिशिएंट सेम है तो लाइक टर्म है, दे आर लाइक टर्म। ठीक है, क्या हो गया, दे आर लाइक टर्म। यहाँ तक समझ में आ गया बच्चा पार्टी। चलिए आगे बात करते हैं। जैसे ये है, लिखा कहीं भी हो, इसका अलजेब्रिक कोफिशिएंट AB और BA, तो ये लाइक टर्म है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि A इंटू B बराबर B इंटू A। ठीक है, नेक्स्ट आगे 3xy। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करेंगे 3xy और x 3x, तो x और यहाँ xy है, तो ये अनलाइक टर्म है, दीज आर अनलाइक टर्म। ठीक है, अब आगे बात करते हैं ये इसमें देखो, ध्यान से देखना, यहाँ गलती मत करना। 6xy² है और 9x² y है, तो इसको लाइक मत बोल देना, क्योंकि ये x के पावर 2 है और यहाँ y के पावर 2 है, तो दे आर अनलाइक टर्म, दे आर अनलाइक टर्म। ठीक है, नेक्स्ट में बात करते हैं PQ² और -4PQ²। तो देखिए यहाँ PQ² और PQ² सेम है, अलजेब्रिक कोफिशिएंट सेम है, तो दे आर लाइक टर्म, दीज टू आर लाइक टर्म। ठीक है, आगे जैसे mn² और 10mn और mn², तो यहाँ mn² है, यहाँ mn है, तो दोनों अनलाइक टर्म, दोनों अनलाइक टर्म। तो आई गेस लाइक टर्म अनलाइक टर्म समझ में आ गया होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चा पार्टी? कोई दिक्कत नहीं, आई गेस कोई दिक्कत नहीं। तो आप लोग एक काम करिए, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो ये पूरा लगा डालिए। अच्छा, ठीक है, तो ये एक है, क्या था, फॉलोइंग सिंपल स्टेप विल हेल्प टू डिसाइड वेदर द गिवन टर्म्स आर लाइक और अनलाइक टर्म। तो इग्नोर द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल कोफिशिएंट को इग्नोर कर दो, कंसंट्रेट ऑन द अलजेब्रिक पार्ट ऑफ टर्म, चेक द वेरिएबल्स ऑफ द टर्म, दे मस्ट बी सेम, सेम होना चाहिए। नेक्स्ट, चेक द पावर्स ऑफ ईच वेरिएबल इन द टर्म, सेम होना चाहिए, दे मस्ट बी सेम। नोट, इंपॉर्टेंट नोट क्या है, that deciding like term, two things do not matter. First, the numerical coefficient term, and second, the order of which variables are multiplied. Order मतलब जैसे x इंटू वाई लिखा है और y इंटू एक्स, तो ये दोनों लाइक टर्म है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है क्योंकि सब मल्टीप्लिकेशन में है। और न्यूमेरिकल जैसे कि अगर -xy और 3yx, तो ऑर्डर भी मैटर नहीं करता और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट भी मैटर, तो ये दोनों भी लाइक टर्म है। समझ में आ गया? तो ये इम्पोर्टेंट बात है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए अब आप लोग एग्जांपल्स लगाइए पूरा अच्छे से, ये वाला लगा लीजिए पूरा, ये वाला लगा लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात करेंगे। थैंक यू।